अकाउंटिंग कोर्स के सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि इस कोर्स के बारे में आपको पहले लेक्चर में बताया था कि इस कोर्स में हम अकाउंटिंग के तमाम क्वेश्चन को उर्दू में डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आपको अकाउंटिंग को समझने में बड़ी आसानी होगी। इसके साथ साथ अगर ये कोर्स आप टेक अप कर लेते हैं तो आप अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई भी टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो चलते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। ऐसे एसेट्स जो अपना फिजिकली अपना वजूद रखते हैं वो कौन से एसेट्स कहलाते हैं? उन्हें टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सो नेक्स्ट है, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड। बिजनेस के जिम्मे वाजिबुल अदायगियाँ वो क्या कहलाती हैं? उन्हें हम लाइबिलिटीज कहते हैं। सो नेक्स्ट है, व्हेन द गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट इज नॉट मेड एट सेम टाइम सच परचेजेज आर नाउ एज। जब आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं और उसकी पेमेंट उस वक़्त नहीं करते तो वो कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाएगी? उसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं, क्योंकि आपने माल उधार पे ख़रीदा है, पेमेंट बाद में करेंगे तो उसे क्रेडिट परचेज कहेंगे। सो नेक्स्ट है, द आइटम आर गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड। कोई भी आइटम जो आप रीसेल दोबारा सेल करने की गरज से खरीदते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। सो नेक्स्ट है, इफ द गुड्स परचेज आर रिटर्न बैक टू क्रेडिटर दे आर कॉल्ड। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं और उसे फिर वापस कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। सो नेक्स्ट है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर आर नाउ एज। जब कस्टमर हमें गुड्स वापस कर देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। परचेज रिटर्न इज आल्सो कॉल्ड। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। सो नेक्स्ट है, कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट किस चीज़ के ऊपर दिया जाता है? पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, यानी जब आप पेमेंट उसको मुकर्रर तारीख से पहले कर देते हैं तो वो आपको कैश डिस्काउंट देता है। सो नेक्स्ट है, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किसके ऊपर दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट आपके इल्म में बात होनी चाहिए कि इसके अंदर आज किसी भी बुक में नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन द लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है जो अशिया के ऊपर कीमत लिखी होती है उसके ऊपर दिया जाता है। सो नेक्स्ट है, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा एविडेंस जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करता है उसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहते हैं? वो वोचर कहलाता है। सो नेक्स्ट है, ए डॉक्यूमेंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर फॉर क्रेडिट सेल। जब एक सेलर क्रेडिट सेल करता है उसके वक्त वो बायर को जो रसीद देता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनवॉइसेस कहते हैं। सो नेक्स्ट है, ऑल दोज थिंग विच आर अनसोल्ड इन बिजनेस इज नाउ एज। कोई भी चीज़ जो बिजनेस में अनसोल्ड बचे हुई चीज़ वो क्या कहलाएगी? वो स्टॉक कहलाती है। सो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बिजनेस एंड ऑनर बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। यानी वो कौन सा कंसेप्ट है जिसमें बिजनेस और ऑनर की सेपरेट अलग अलग एंटिटी है? तो उसे हम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इसमें डिफाइन किया गया है कि बिजनेस एंड ऑनर हैव सेपरेट एंटिटी। सो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट एक्सपेंस आर मैच विद रेवेन्यू टू स्टडी द बिजनेस रिजल्ट।
वो किस कंसेप्ट में डिस्कस किया गया है कि एक्सपेंस को रेवेन्यू के साथ मैच करके बिजनेस रिजल्ट स्टडी किए जाते हैं, तो उसे हम मैचिंग कंसेप्ट के अंदर ये डिस्कस किया गया है। सो नेक्स्ट है इवेंट्स विच चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर नाउ एज। वो कौन से इवेंट्स हैं, वाक़यात हैं जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर असरअंदाज होते हैं, उसे हम मॉनिटरी इवेंट्स कहते हैं। क्योंकि जब आप मॉनिटरी चीज़ें खरीदेंगे बेचेंगे तो उनकी वजह से ही बिजनेस के ऊपर इफेक्ट्स होता है फाइनेंशियल। सो नेक्स्ट है द इवेंट विच आर नॉट मेजरेबल इन टर्म ऑफ कैश। वो कौन सी इवेंट हैं जिनको हम कैश की सूरत में मेजर नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन मॉनिटरी इवेंट्स, नॉन मॉनिटरी। सो नेक्स्ट है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ। बैलेंस शीट किस चीज की स्टेटमेंट्स होती है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो नेक्स्ट है लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू। ये अकाउंटिंग इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ये उसके बारे में एमसीक्यूज आ रहे हैं। लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स, यानी अगर लायबिलिटी और हम कैपिटल को प्लस करेंगे तो वो किसके इज इक्वल होगा? वो एसेट्स के इज इक्वल होगा। सो नेक्स्ट है मशीनरी इज विच टाइप ऑफ एसेट्स। मशीनरी जो सी है ये कौन से एसेट्स में क्लासिफाई करेगी, कौन से एसेट्स में आएगी? तो ये फिक्स एसेट्स में आएगी। सो नेक्स्ट है कैश ब्रॉट बाय ऑनर टू स्टार्ट इज बिजनेस। जब मालिक कैश ले आता है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कैपिटल कहते हैं। सो नेक्स्ट है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू। एसेट में से आप लायबिलिटीज को कैपिटल को माइनस करेंगे तो वो किसके इज इक्वल आएगी? वो लायबिलिटीज के इज इक्वल आएगी, लायबिलिटी आएगी। सो नेक्स्ट है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो वो क्या आएगी? वो कैपिटल आएगी, इक्वल टू कैपिटल। सो आज के लेक्चर में हमने ये ही एमसीक्यू डिस्कस किए। तो आप इस लेक्चर को भी वॉच करें, तो इसमें आप किसी क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपके इस मसाइल को हल किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक पहले लेक्चर को वॉच नहीं किया तो उसकी भी वीडियो को देखें, और इस तरह के आप इसके कोर्स का कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, तो आप दोनों लेक्चर्स को अगेन एंड अगेन वॉच करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।